हाथरस कांड में चौंकाने वाले खुलासे। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर ने उगले राज। मधुकर के कई सियासी पार्टियों से गहरे हैं रिश्ते। सत्संग के लिए फंड इकट्ठा करने का करता था काम। मधुकर ने ही बाबा को हादसे की दी थी जानकारी। सियासी दलों से फंडिंग की आशंका, हो रही गहन पड़ताल। मधुकर का सियासी पार्टियों से कनेक्शन। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी से बाबा की सत्संग समिति से जुड़े कई राज सामने आए हैं। देव प्रकाश मधुकर खुद एटा जिले में मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में तैनात है। वह भोले बाबा समिति का मुख्य सेवादार भी है। जहां भी बड़े सत्संग होते हैं उनका आयोजन करना और फंड इकट्ठा करना उसकी ही जिम्मेदारी है। हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़ से हुई 121 लोगों की मौत हो गई थी और मामले में गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। वहीं गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर के कई सियासी पार्टियों से गहरे रिश्ते भी उजागर हुए हैं। मधुकर कई बड़े नेताओं के संपर्क में था। मधुकर से पूछताछ के बाद एजेंसियों को पता चला है कि उसके मुताबिक वह सत्संग आयोजन के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता था। इतना ही नहीं, सभी बड़े आयोजनों की जिम्मेदारी भी उसके हाथ में रहती थी। इस समिति के सदस्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ में बताए जा रहे हैं। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि सत्संग के बाद भगदड़ में जब लोगों की मौत हुई तब मधुकर ने ही बाबा को इसकी जानकारी दी थी। हालांकि इस सवाल के जवाब में पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। सही तस्वीर सामने आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बाबा के प्रिय शिष्यों में मधुकर की गिनती। पुलिस गिरफ्त में आया देव प्रकाश मधुकर वैसे तो एटा का रहने वाला है, लेकिन मौजूदा समय में वह सिकंदराराव के मोहल्ला दमतपुरा नई कॉलोनी में रह रहा है। यहीं पर वह 10 साल पहले बाबा की मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति से जुड़ गया था। कुछ ही समय में उसे मुख्य सेवादार का दर्जा प्राप्त हो गया था और बाबा के प्रिय शिष्यों में इसकी गिनती होने लगी थी। बताया जा रहा है कि आमतौर पर बाबा किसी से फोन पर बात नहीं करते, लेकिन मधुकर से उनकी फोन पर बात होती थी। हाथरस में सत्संग कराने की जिम्मेदारी भी उसे ही दी गई थी और उसी ने एसडीएम सिकंदराराव से सत्संग की अनुमति ली थी। इस सत्संग का बड़ा प्रचार प्रसार किया गया। हाथरस शहर में ही 50 से ज्यादा लोग लगाए गए। पुलिस को जानकारी मिली है कि इस सत्संग के लिए भी बड़े पैमाने पर चंदा इकट्ठा हुआ। कई सियासी दलों के लोग भी मधुकर के संपर्क में थे और फंडिंग करते थे। सिकंदराराव में भी सत्संग की अनुमति के लिए कई पार्टियों के नेताओं ने अपनी सिफारिश पत्र भी आवेदन कर साथ में लाए थे। पुलिस पूछताछ में जो खुलासा हो रहा है उसके मुताबिक सियासी दल एक बड़े वर्ग को साधने के लिए जुड़ गए थे। जांच एजेंसियों ने इसकी भी जांच शुरू कर दी है। सेवादारों की लापरवाही से बिगड़े हालात। 80,000 की भीड़ जुटने की बात कही, लेकिन इकट्ठा ही 1.5 लाख। पंडाल में जितने लोग थे उससे ज्यादा बाहर बैठा दिए गए थे। पानी का भी पर्याप्त इंतजाम नहीं था। भीड़ के बीच से बाबा के काफिले को गुजारा गया। पुलिस वालों को वीडियोग्राफी तक नहीं करने दी गई। भीड़ को बाबा के काफिले से दूर करने के लिए धक्का मुक्की की गई। कई सेवादारों ने लोगों पर लाठियां तक भांजी। भगदड़ में गिरी महिलाओं की सुध तक किसी ने नहीं ली। मदद करने की बजाय सभी मौके से फरार हो गए थे। आयोजकों द्वारा भगदड़ की सूचना भी प्रशासन को नहीं दी गई। सत्संग के लिए चंदा जुटाने की तरकीब। यह भी जानकारी मिल रही है कि हाथरस जिले की फुलरई मुगलगढ़ी गांव में सत्संग के आयोजनों के लिए कुछ पिछले 1 महीने से चंदा हो रहा था। 30 से ज्यादा लोगों की टीम गांव-गांव जाकर अपने समाज के लोगों से पैसे इकट्ठा कर रही थी। बताया तो ये भी जा रहा है कि आयोजनों के लिए 70 लाख से ज्यादा का चंदा तो हाथरस के क्षेत्र के लोगों से ही हो चुका था,
जबकि एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी थी जो ऑनलाइन पैसा जमा कर रहे थे। चंदे के लिए जिसकी जो आस्था हो वह दे सकता था। 100 देने वाले भी थे और 20,000 देने वाले। समिति से जुड़े लोग जब चंदा इकट्ठा कर लेते तो मधुकर को सौंप देते थे। बाद में इस पैसे को ट्रस्ट में जमा कर दिया जाता था। बताया तो यहाँ तक जाता है कि चंदे की 30% रकम इकट्ठा करने वाले रख लेते हैं, जबकि 70% पैसा ट्रस्ट में जमा कर दिया जाता था। इसकी कोई रसीद नहीं दी जाती थी, बल्कि डायरी में ही लिख दिया जाता था। पुलिस को पूछताछ के दौरान जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक कई सरकारी विभागों में उसने सत्संग समिति की सदस्य बना रखे हैं, अधिकारियों तक की जोड़ रखा है और पुलिस की जांच कमेटी इस दिशा में भी काम शुरू कर दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।